नमस्कार। जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में जानेंगे पीएनजी बर्नर से कैसे होगी 20% गैस की बचत। अंबिका और अरुणिका आमों की किस्मों ने कैसे बदली किसानों की किस्मत। और आज के जन विज्ञानी राजकोट के मनसुख प्रजापति के इनोवेशन की दिलचस्प कहानी। आजकल घरों में रसोई गैस सिलेंडर की जगह पाइप से सीधे पीएनजी गैस पहुंचने लगी है। लोग पीएनजी गैस लगा तो लेते हैं, लेकिन चूल्हा वही रह जाता है, क्योंकि देश में पीएनजी बर्नर के चूल्हे उपलब्ध नहीं हैं। जाहिर है रोज 20 से 25% गैस बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने पीएनजी गैस के लिए अलग से बर्नर विकसित किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। CSIR की देहरादून स्थित प्रयोगशाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP ने पीएनजी गैस के लिए अलग से बर्नर विकसित किया है, जिससे गैस की ये बर्बादी रोकी जा सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी इस पीएनजी बर्नर को अपनी मंजूरी प्रदान की है तथा पीएनजी गैस के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त पाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के निदेशक डॉक्टर अंजन रे के अनुसार पीएनजी बर्नर के 6 महीने तक परीक्षण किए गए, जो सफल रहे। हम लोगों ने फिर तकनीकी कौशल से, जिसको हम कहते हैं CFD, कंप्यूटराइज्ड फ्लूइड डायनामिक्स, उससे हमने बर्नर डिजाइन किए और उस बर्नर की काफी महीनों तक टेस्टिंग होती रही। इतना कि जब हम यकीन किए कि हाँ ये सही है, तो हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो मंत्री हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनकी ऑफिस की पैंट्री में हमने ये बर्नर चलाया। एक बर्नर हमारा और एक बर्नर नॉर्मल एलपीजी गैस वाला बर्नर, दोनों चला के हमने देखा कि 25% से ज्यादा किफायत हमारे बर्नर में। तकनीक को 30 कंपनियों को बाजार में उतारने के लिए हस्तांतरित कर दिया गया है। इसमें से कुछ ने पीएनजी बर्नर वाले चूल्हे बाजार में उतार दिए तथा कुछ उतारने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बर्नर में बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल एलपीजी हवा से भारी गैस होती है, जबकि पीएनजी हवा से हल्की गैस होती है। और इसीलिए एलपीजी बर्नर वाले चूल्हे पर जब पीएनजी गैस इस्तेमाल की जाती है तो 3 नुकसान होते हैं। पहला, इस प्रक्रिया में गर्मी की दक्षता 20 से 25% तक कम हो जाती है, यानी एलपीजी की तुलना में पीएनजी से भोजन के पकने में देर लगेगी, जिससे गैस ज्यादा खर्च होगी। दूसरा, जब चूल्हा जलाया जाता है तो पीएनजी तेजी से ऊपर की ओर निकलती है तथा जलते जलते भी कुछ व्यर्थ चली जाती है। और तीसरा, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि हल्की होने के कारण गैस तेजी से बाहर निकलती है, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। डॉक्टर रे के मुताबिक पीएनजी बर्नर वाले चूल्हे की कीमतों में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन इसे अपनाने से देश को सालाना करीब 700 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। देश में इस समय 400 शहरों में करीब 40 लाख घरों में पीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही तेजी से एलपीजी को पीएनजी में बदला जा रहा है और इसीलिए ये तकनीक आने वाले वक्त में लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगी। बर्नर वाले चूल्हे हम लोगों ने अब तक 40 लाइसेंस दिए हैं। ज्यादातर जितने भी नॉर्मल गैस बर्नर के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, जैसे आपका सन फ्लेम है, स्टूफा है, पर्ल, बंच, डेल्टा, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने हमसे लाइसेंस लिया हुआ है, लगभग 40। तो इसकी जो पूरी सूची है ये हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है और PCRA, मतलब पेट्रोलियम संरक्षण संस्थान, उनके वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। वो इसमें हमारे साथ भागीदारी किए थे। PCRA ने इसके लिए काफी मदद किया था और इसका खबर देश देश के कोने में फैलाने में भी PCRA का काफी योगदान है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के वैज्ञानिकों ने आम की 2 नई किस्में विकसित की हैं, अरुणिका और अंबिका। आम की ये नई किस्में किसानों के लिए तो फायदेमंद है ही, औषधीय गुणों से भी भरपूर होने के कारण आम लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं आम की ये नई प्रजातियां किस तरह हैं खास।
ICAR की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ने आम की नई किस्में तैयार की हैं। ये दोनों संकर किस्में हैं, यानी इन्हें दूसरी किस्मों से मिलाकर बनाया गया है। अरुणिका को आम्रपाली और वनराज किस्म से तैयार किया गया है, जबकि अंबिका को आम्रपाली और जनार्दन से तैयार किया गया है। जनार्दन दक्षिण भारत का और वनराज गुजरात का आम है। इन किस्मों में कई खूबियां हैं। अरुणिका की बात करें तो इसमें मिठास के साथ विटामिन ए की भी प्रचुर मात्रा है और इसके फल टिकाऊ भी हैं। अरुणिका का आकार तो आम्रपाली जैसी बौनी किस्म से भी 40% कम है, जिसमें कई कैंसरोधी तत्व जैसे मंगीफेरिन और ल्यूपेओल भी पाए जाते हैं। दोनों किस्मों को देश के किसी भी हिस्से में उगाना संभव है। इससे फायदा ये है कि इसे कम जगह में ही उगाया जा सकता है। इसमें हर साल फल लगते हैं, जबकि आम की सामान्य किस्मों में 1 साल फल लगते हैं और 1 साल नहीं। इन किस्मों को बाग के साथ साथ घर में लगाना भी आसान है, क्योंकि जगह कम हो तो फल अधिक मिलते हैं। इन किस्मों से पैदा हुआ आम परंपरागत आम उत्पादन की तुलना में दोगुना हो जाता है। अंबिका ने 2018 और अरुणिका ने 2019 में आम महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी गुणों की सार्थकता सिद्ध की। बढ़ते समय के साथ ये किस्में लोकप्रिय होती जा रही हैं और इनके पौधों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। सफल जन विज्ञानी की दिलचस्प सीरीज में आज हम आपको एक ऐसे जमीनी स्तर के नवप्रवर्तक के इनोवेशन की बात बताने जा रहे हैं, जिन्होंने एक ऐसा फ्रिज तैयार किया है जो मिट्टी से बना है, जिसकी कीमत कम है और जो बिना बिजली के चलता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजकोट गुजरात के ग्रासरूट इनोवेटर मनसुख प्रजापति ने करीब 4.5 साल के अथक प्रयासों के बाद मिट्टी का एक फ्रिज तैयार किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार की मिट्टी और क्ले पर गहराई से काम किया और एक ऐसा प्राकृतिक फ्रिज तैयार किया जो फल सब्जियों को तो सुरक्षित रखता ही है, पानी भी ठंडा रखता है। इसे बिजली या किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, बल्कि मिट्टी ही फ्रिज में रखी सामग्री को ठंडा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने मनसुख प्रजापति के इस प्राकृतिक फ्रिज की तकनीक को प्रचारित किया और उन्हें 100 फ्रिज बनाने का ऑर्डर भी दिया। इसके बाद उनके फ्रिज की मांग बढ़ने लगी। अब तक वो 15,000 फ्रिज बेच चुके हैं, जिनकी कीमत 5 से 8,000 रुपए के बीच है। साथ ही उन्होंने अपनी वेबसाइट mittikul.com बनाई, जिसके जरिए वो फ्रिज और मिट्टी के अन्य उत्पादों को भी बेचते हैं। वो चम्मच, बोतल, ग्लास, डिनर सेट, कुकर समेत मिट्टी के 135 किस्म के उत्पाद बना चुके हैं, जो उनकी वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। वो ई-कॉमर्स कंपनियों की भांति इसकी होम डिलीवरी भी करते हैं। प्रजापति के पास 150 से ज्यादा लोग काम करते हैं और उनकी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए सालाना पार कर चुका है। वो 1000 से अधिक लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं, जिनमें कुम्हार के अलावा आम लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने इस कार्य को अपना पेशा बनाया। इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।